जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भगवान आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। वैशाख का ये पवित्र महीना किसी छोटे से कर्म का फल भी हमें बहुत बड़ा करके देता है। इस महीने में बदलते मौसम में स्नान, दान, जाप आदि करना सरल होता है। इसीलिए वैशाख मास का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करें। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का 10वां अध्याय सुनते हैं। वैशाख मास महात्म के अध्याय 9 में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों के पूछने पर उन्हें यम और ब्राह्मण का संवाद बताते हुए तुलसी दल और अश्वत्थ वृक्ष यानी पीपल की महिमा बता रहे थे। साथ ही 3 प्रेत किन कर्मों की वजह से प्रेत योनि को प्राप्त हुए उनकी कथा बताई थी। आज इस अध्याय 10 में इन तीनों प्रेतों के उद्धार की कथा को सुनेंगे। शुरू करते हैं। अवैशाख नाम वाला प्रेत अपनी और बाकी दोनों प्रेतों के विषय में बात कर चुप हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद वह पुनः बोला, हे विप्र, हम तीनों के प्रेत योनि में पड़ने का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। अब तुम हम लोगों का पाप से उद्धार करो, क्योंकि तुम विद्वान हो। हे साधु पुरुष सुनो, पुण्य आत्मा साधु पुरुष तीर्थों से भी बढ़कर है। वे शरण में आए हुए महान पापियों को भी नरक से तार देते हैं। एक मनुष्य जो सदा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है तथा एक अन्य मनुष्य जो केवल साधु पुरुषों का संग करता है, उनमें साधु संग करने वाला पुरुष ही श्रेष्ठ है। अतः तुम स्वयं हमारा उद्धार करो। यह मेरा एक पुत्र है जो धन शर्मा नाम से विख्यात है। हे साधु पुरुष, तुम उसी के पास जाकर ये सब बातें कहो, हमारे लिए इतना परिश्रम करो। याद रखो, जो दूसरों की मदद के लिए परिश्रम करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। वह यज्ञ, दान और शुभ कर्मों से भी अधिक फल का भागी होता है। इसके बाद यमराज कहते हैं, ब्राह्मण, उस प्रेत का वचन सुनकर धन शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने ये जान लिया कि ये मेरे पिता हैं जो नरक में पड़े हुए हैं। तब वह स्वयं अपनी निंदा करते हुए बोला, पिताजी, मैं ही गौतम का यानी आपका पुत्र धन शर्मा हूँ। मैं आपकी किसी काम न आया। मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर अपने पिता का उद्धार नहीं करता वह अपने को पवित्र ही नहीं कर पाता। जो संतान इस लोक और परलोक में भी सुख का विस्तार कर सके वही संतान या तनय मानी गई है। इस लोक में धर्म की दृष्टि से पुरुष के 2 ही गुरु हैं, पिता और माता। उनमें भी पिता ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सर्वत्र बीज की ही प्रधानता देखी जाती है। पिताजी, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे आपकी गति होगी? मैं धर्म का तत्व नहीं जानता, केवल मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अपने पुत्र की बात सुनकर वह अवैशाख नाम का प्रेत बोला, बेटा, घर जाओ और यमुना में विधि पूर्वक स्नान करो। आज से 5वें दिन वैशाख की पूर्णिमा आने वाली है, जो सब प्रकार की उत्तम गति प्रदान करने वाली है तथा देवता और पितरों के पूजन के लिए सर्वोत्तम है। इस दिन पितरों के निमित्त भक्ति पूर्वक तिल मिश्रित जल का घड़ा, अन्न और फल दान करना चाहिए। इस दिन जो श्राद्ध किया जाता है वह पितरों को 1000 वर्षों तक आनंद प्रदान करने वाला होता है। जो वैशाख की पूर्णिमा को विधि पूर्वक स्नान करके 10 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो धर्मराज की प्रसन्नता के लिए जल से भरे हुए 7 घड़े दान करता है वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। बेटा, त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पूर्णिमा को भक्ति प्रायण होकर स्नान, जप, दान, होम और श्री माधव का पूजन करो और उससे जो फल प्राप्त हो हम लोगों को समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे परिचित हो गए हैं, अतः इनको इस अवस्था में छोड़कर मैं अकेला स्वर्ग में नहीं जा सकता। इन दोनों के पाप का भी अंत आ चुका है। इसके बाद यमराज बोले, हे ब्राह्मण, बहुत अच्छा कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण धन शर्मा अपने घर गया और वहां जाकर उसने सब कुछ उसी तरह किया जैसे उसके पिताजी ने बताया था। वो प्रसन्नता पूर्वक परम भक्ति के साथ वैशाख स्नान और दान करने लगा। वैशाख की पूर्णिमा आने पर उसने आनंद पूर्वक भक्ति से स्नान किया और बहुत से दान देकर उन सबको पृथक पृथक पुण्य प्रदान किया।
उस पवित्र दान के संयोग से वह सब आनंद मग्न हो विमान पर बैठकर उसी समय स्वर्ग को चले गए। ब्राह्मणों में शेष धन शर्मा भी श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता था। वह चिरकाल तक उत्तम भोग भोग कर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हुआ। ये वैशाख की पूर्णिमा परम पुण्यमय और समस्त विश्व को पवित्र करने वाली है। इसका महत्व बहुत बड़ा है। मैंने संक्षेप में तुम्हें इसका महत्व बतला दिया है। जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके नियमों के पालन से शुद्ध चित्त हो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं, वह ही पुरुष धन्य हैं, वह ही पुण्य आत्मा है तथा वह ही संसार में पुरुषार्थ के भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मास में सवेरे स्नान करके संपूर्ण यम नियमों से युक्त हो भगवान लक्ष्मीपति की आराधना करता है, वह निश्चय ही अपने पापों का नाश कर डालता है। जो प्रातः काल उठकर श्री विष्णु की पूजा के लिए गंगा जी के जल में डुबकी लगाते हैं, उन्हीं पुरुषों ने समय का सदुपयोग किया है। वह ही मनुष्य में धन्य तथा पाप रहित है। वैशाख मास में प्रातः काल नियम युक्त हो मनुष्य जब तीर्थ में स्नान करने के लिए पैर बढ़ाता है, उस समय श्री माधव के स्मरण और नाम कीर्तन से उसका एक एक पग अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य देने वाला होता है। श्री हरि के प्रियतम वैशाख मास के व्रत का यदि पालन किया जाए तो ये मेरु पर्वत के समान बड़े भारी पापों को भी जलाकर भस्म कर डालता है। हे विप्रवर, तुम पर अनुग्रह होने के कारण मैंने ये प्रसंग संक्षेप से तुम्हें बता दिया। जो मेरे कहे हुए इस इतिहास को भक्ति पूर्वक सुनेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा तथा उसे मेरे लोक यमलोक में नहीं आना पड़ेगा। वैशाख मास के व्रत का विधि पूर्वक पालन करने से अनेकों बार के किए हुए ब्रह्म हत्या आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ये निश्चित बात है। वह पुरुष अपने 30 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 30 पीढ़ी बाद की संतानों को भी तार देता है, क्योंकि अनायास ही नाना प्रकार के कर्म करने वाले भगवान श्री हरि को वैशाख मास बहुत ही प्रिय है। ये सब मासों में श्रेष्ठ है। वैशाख मास महात्म अध्याय 10 संपूर्ण। आज के अध्याय में ये स्पष्ट है कि वैशाख पूर्णिमा बहुत अधिक फल देने वाली है। वैशाख के अंतिम 5 दिन सभी नियम से स्नान, दान, तर्पण आदि जरूर करें। ये पितृ दोष से मुक्ति का महासरल उपाय है। कल वैशाख मास महात्म के अध्याय 11 में आगे की कथा सुनेंगे। एक बात सुनो, मौत से क्या डर, ये तो मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है जो परसों तक चला करती है ना। याद रखो, मन में बसा लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं है कब सांसें रुक जाए। इसीलिए अभी भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करके जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति पा सकते हो। कलयुग केवल नाम आधार है। सिर्फ नाम जाप करके ही भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रेम सब पाया जा सकता है। अपनी हर सांस के साथ प्रेम से मन से जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्र का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो। ये भी एक सेवा है। राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।